प्रिय सनातनी भाइयों और बंधुओं, बहनों, धर्म प्रेमियों, यह एक विषय है। आज विजयादशमी नवरात्रा का समय चल रहा है। यह 10 दिन का जो समय है, 9 रात और 10 दिन नवरात्रा जो कहलाता है, ये 10 दिन की समय जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मानव दानव कोई भी जीव जंतु की जीवन काल में यह 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अभी जहाँ कहीं देवी मैया का, महामाया का लोग दर्शन करते हैं तो दृश्य यही दिखाता है कि मैया महिषासुर का वध कर रही है। यही प्रतिमाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि एक समय एक ऐसा हुआ कि असुरों के राजा रंभ ने कहीं तीर्थाटन में गए थे। तो जब राजा लोग तीर्थाटन में जाते थे या कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाते थे तो उनके पीछे सारा दल जाता था। जैसे आजकल के राजाओं के पीछे, आजकल के राजा होते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जब कहीं जाते हैं तो इनके साथ में पूरा दल जाता है। तो असुरों के राजा रंभ जब वापस आ रहे थे तीर्थाटन के बाद, तो उनके पंडित ज्ञानियों ने ऐसा वेदों में देखा कि आज के रात 12 बजे का एक ऐसा शुभ पल है कि इस समय जो भी बालक जन्म लेगा वह बहुत अतुल बलशाली होगा, अतुल शक्तिशाली होगा। इसका सामना करने वाला संसार में कोई नहीं होगा। ये बात उन लोगों ने बताया असुरों के राजा रंभ को। तो रंभ ने इस बात को मान लिया और उसके बाद हिंदू सनातनियों में, वेद पुराणों में, शास्त्रों में नाना प्रकार की कहावतें हैं। कोई प्रमाणित बात तो है नहीं, लेकिन मान्यता प्राप्त बात है कि राजा रंभ में, असुरों के राजा रंभ में ऐसी शक्ति थी। कौन शक्ति थी? ऐसी मायावी शक्ति थी कि वो जब चाहे राक्षस का रूप बनकर घूम सकता है और जब चाहे भैंस का रूप धारण करके पानी में तैर सकता है, घूम सकता है, चल सकता है। तो यही भैंस का रूप धारण करके असुरों के राजा रंभ उस समय संयोग हुआ और वह समय, महान समय में एक महिषासुर जैसे वीर बालक का जन्म हुआ, जो रूप से भैंस भी था और राक्षस भी था, कुरूप रूप में था। और जब उन्हें ज्ञान हुआ महिषासुर को कि हम ऐसे पल में जन्म लिए हैं कि मेरा मुकाबला इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, तो उन्होंने सभी सूरों को, देवताओं को उपद्रव करने लगा, मारने लगा, जग जाप इत्यादि को भंग करने लगा। तो सभी सूरों ने मिलकर के एक बैठक की और बैठक में एक शक्ति का निर्माण हुआ, जो शक्ति के रूप में प्रकट हुई महामाया, जगत जननी जगदम्बा, दुर्गा माता। और उन्हें ताकत देने के लिए सभी देवी देवताओं ने 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र दिए और इस शक्ति के बदौलत महिषासुर का वध हुआ। महिषासुर का वध इससे हुआ, यानी यह जो विजयादशमी है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, शक्ति, इन सारी चीज़ों का वध करता है। यह एक इन दुर्गा देवी के रूप में, यह जो आप लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं, महामाया को प्रणाम करते हैं, इससे सीख मिलती है कि ये अहंकार का नाश करने के लिए विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। फिर अपने यहाँ उत्तर भारत में तो नहीं होता है, लेकिन दक्षिण भारत में रावण का वध होता है। यह एक प्रथा है, दक्षिण भारत में खूब होता है। और अपने यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में ज़्यादा लोग देवी देवताओं, शक्ति की पूजा करते हैं। सभी सनातनों भाइयों को
विजयादशमी का हार्दिक शुभकामनाएं और मैया के भक्त और सभी हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम।